जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा अपने देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हुए और अभी भी हैं जो कि अपनी विद्वता दिखाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कथनी करते हैं, लेकिन उनके उसके अनुसार करनी कुछ भी नहीं है। 1% भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो कथनी किस बात की है? पहले भी इतिहासों में मिल रहा है। ऐसे करीब करीब 60-70 वर्ष पहले से हम देखते, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा नीति का उन्होंने भी बहुत बखान किया है। और अपने समय में राजीव गांधी भी बहुत बखान किए। उनकी मौसी थी विजय लक्ष्मी देवी, वो केंद्रीय मंत्री थी, कोई अब याद नहीं कौन से विभाग की मंत्री थी। उन्होंने भी बहुत बखान किया प्राचीन शिक्षा नीति के विषय में, भारतीय सभ्यता संस्कृति के विषय में। और यहाँ तक हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बीएड के पुस्तक में भी भारतीय सभ्यता संस्कृति और शिक्षा, प्राचीन शिक्षा नीति, वैदिक शिक्षा नीति का, वो प्राचीन में कौन, वैदिक शिक्षा नीति का, उसमें बहुत ऊंची कोटि की बताया गया है, प्रशंसा किया गया है। फिर समय समय पर बड़े बड़े विद्वान प्रशंसा किया करते हैं। हमने 2004 में अखबार में पढ़ा, हम रहते थे उस समय जामनगर ज़िले में, गुजरात में। तो स्वरूपानंद सरस्वती के जन्म दिन के अवसर पर द्वारका में गए थे। उस समय के राज्यपाल थे, ये हमारे नाम भूल रहा हूँ, एक ब्राह्मण थे। तो राज्यपाल थे गुजरात के। तो देखो, उन्होंने बहुत प्रशंसा किया शिक्षा का। तो देखो, प्रशंसा करते बहुत लोग, लेकिन उसके अनुसार कोई काम नहीं करता। इस समय भी हम देखते हैं हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का, प्राचीन वैदिक शिक्षा नीति का प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा भर है कि किसके लिए? अपनी विद्वता दिखाने के लिए। जब मौका आ जाता है, यहाँ तक कि जो धर्म गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, जो जगत गुरु कहते अपने को, उन लोगों को भी देखता हूँ बहुत लंबी चौड़ी बातें करते शिक्षा नीति के ऊपर, भारतीय सभ्यता संस्कृति के ऊपर। यहाँ भी ये भी देख रहा हूँ कि कौन से ये संप्रदाय जो हैं, संप्रदाय को नहीं मालूम है, सभी संप्रदायों को मालूम है कि भारतीय शिक्षा नीति, गुरुकुल पद्धति बहुत ऊंची कोटि की थी, जो वैदिक शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। और आज जो वर्तमान में बहुत से संस्थाएं चल रहे हैं धर्म प्रचार के लिए, वो लोगों का भी यही कार्य है कि बहुत प्रशंसा करते, लेकिन उसको लागू किया जाए कैसे? लागू करने का मौका आता है तो कहते कि हमारे यहाँ तो है, आकर के शिक्षा लो। इसके लिए मूल चीज़ है गुरुकुल होना चाहिए। गुरुकुल में बच्चों को ये शिक्षा दिया जाता है 5 से 8 वर्ष के अंदर अंदर। उनको वहाँ रख कर के ध्यान सुमिरन कराया जाता है। तो ध्यान सुमिरन करने से क्या होता है? बच्चों में पूरी जानकारी होती है, उसके विषय में आस्था जगता है। तो देखो, वो जो है समय आता है तो गुरुकुल की बात तो करते हैं, गुरुकुल अच्छा है, गुरुकुल ऊंची कोटि का था, वो शिक्षा अच्छी थी। लेकिन जब गुरुकुल नीति अपनाने की बात होती है तो पीछे हट जाते हैं। तो उन सब का तो हम बनियागिरी कहेंगे। लेकिन क्यों कि अगर तुम्हें शिक्षा लेना है तो हमारे यहाँ गुरु दरबार में आओ, शिक्षा लो। गुरुकुल हो जाएगा, तुम शिक्षा ले लोगे, ज्ञानी बन जाओगे, तो हमारे यहाँ आओगे नहीं, हमारी दुकानदारी कम हो जाएगी। उन लोगों को मानव समाज के लिए कोई दया नहीं है, कोई चिंता नहीं कि हमारे मानव समाज का क्या होगा। उनको अपने संपत्ति का, गद्दी बढ़ाने का चिंता है। हमारा गद्दी का परंपरा बढ़ जाए, हम पैसे कमाएं,
उनको अपने पैसे कमाने की, अपनी दुकानदारी की चिंता है। इन लोग को हम यही कहें। और ये ज्ञानियों की बात है, जो ज्ञान का तो बखान करते हैं, लेकिन जब कहीं अपने कोई निंदा करने लगे तो निंदा करने पर इनको मिर्ची नहीं लगती। उन्हीं वैदिक नीति का प्रशंसा करने वालों के सामने कोई वैदिक परंपरा का निंदा करे, देवी देवताओं का निंदा करे, सनातन का निंदा करे, तो उनको मिर्ची नहीं लगती। लेकिन उन्हीं लोगों के सामने अगर अंग्रेजियत का, अंग्रेजी भाषा का, मॉडर्न सभ्यता संस्कृति का अगर निंदा कर दिया जाए तो मिर्ची लग जाती है। हमारे सामने ये बात आया है, तो देखा हूँ ये स्थिति। तो देखो, ये केवल कथनी के लिए है। अब मॉडर्न में क्या है विशेषता, कि इसमें इनको मौज मस्ती है, भोग विलास के लिए छूट है, प्रतिबंध नहीं है। आज देखो लिविंग के लिए कैसी जो है, लिविंग जो है रिलेशन के लिए कैसी लड़ाइयाँ चल रही हैं कि हम लोग लिविंग रिलेशन में रहेंगे। जज भी ऐसे थे, हमारे संसद भी ऐसे थे, पास कर दिए और कानून बन गया। और ऐसे ही लोग भ्रष्ट रहे होंगे, जो कि इसका ये अब तो अभी नहीं पास हुआ है समलैंगिक विवाह का, ये भी कुछ दिनों में ऐसे लोग पास कर देंगे। तो अंग्रेज कौन थे? वो छली कपटी धूर्त मऊगड़े नपुंसक, इसी छल कपट के बल पर पूरे विश्व में उन लोगों ने राज किया। आप लोग गूगल पर देखो, किसी देश को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। अमेरिका को लूटा, चीन को लूटा, जापान को लूटा, फ्रांस को लूटा, भारत को लूटा, लंका को लूटा, थाईलैंड को लूटा। आधा से अधिक देश को, विश्व में 200 देश है, आधा से अधिक देशों पर इन लोगों ने शासन किया। क्यों? छल कपट के बल पर। लेकिन हमारे भारतीयों में तो बिल्कुल है ही नहीं। अब जो है धीरे धीरे यहाँ लोगों ने उन्हीं के विचारधाराओं को अपना लिए। तो ये नपुंसकों का विचार, ये नपुंसकता पूरे विश्व में फैला है। लोगों को नमर्द बना दिए, नमर्द बनाते चले जा रहे हैं। इससे आप लोग गिरते जाओगे। ये सभ्यता अच्छी नहीं है, इसको आप लोग अपनाओ मत। भारतीय सभ्यता संस्कृति हमारे वीरों की रही। उस समय महाराणा प्रताप सिंह थे, छत्रपति शिवाजी थे। पता चलता कि महाराणा प्रताप का तलवार तो 80 किलो का वजन का था। बताओ कैसे वो 80 किलो का वजन उठाने वाले थे। सबसे बहुत बड़ी चीज़ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का नियम का जो पालन करेगा उसका शरीर बहुत बलिष्ठ होगा। आज यही कारण है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ चूहे बिल्ली के बच्चे के जैसे जन्म ले रहे हैं। ये मॉडर्न ज़माना का देन है। आज से ज़्यादा नहीं, 50 वर्ष पहले की बात करते, उस समय हमारी माता और बहनें, हमारे भाई बंध जो है कितने, देखो बड़े बूढ़े जो है उनका शरीर कितना हट्टा-कट्ठा है, कारण कि उस समय ब्रह्मचर्य का पालन होता था। तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा तब बीज आपका पुष्ट होगा। जिस बीज जो पुष्ट रहेगा तो उसका पौधा पुष्ट होगा। मनुष्य का हो या पशु पंक्षी का हो या कोई सी फसल का बीज हो, मजबूत होना चाहिए, पुष्ट दाना होना चाहिए। देखो आपकी वैदिक परंपरा बहुत ऊंची कोटि की रही, वैदिक सभ्यता ऊंची कोटि का रहा, वह शिक्षा नीति ऊंची कोटि की रही। तो देखो ये जो है केवल नकली, अपने भारतीयता दिखाने के लिए हम ये इतिहास जानते हैं। तो देखो नवल किशोर शर्मा, वो याद आ गया। नवल किशोर शर्मा उस समय स्वरूपानंद सरस्वती के जन्मदिन पर गए थे। उन्होंने भी बहुत बखान किया था लंबा चौड़ा भारतीय सभ्यता संस्कृति शिक्षा नीति के विषय में। तो इसके लिए हमने उनसे समय लिया था, जगह ज़मीन भी मांगा था हमने। 12/10/2004 को शाम 6 बजे जाकर के उनके हम कार्यालय में मिले थे, गांधीनगर के अंदर। उनका जो कार्यालय है था
नवल किशोर शर्मा का जो गवर्नर थे गुजरात के 2004 में, उस समय लिए मिले थे। हमने कच्छ में रापर तहसील में 1000 एकड़ ज़मीन का भी मांग किया था इसके लिए। उन्होंने हाँ किया, फिर बाद में पलट गए, नहीं दिया ज़मीन। उस समय मुख्यमंत्री थे ये नरेंद्र मोदी जी। लेकिन ये सब लोग मिल करके उसको कहे कि ठीक है तुम खरीद के बना। भाई खरीद कर हम क्यों बनाए? हमको अपना निजी संपत्ति नहीं बनाना है, हमें पूरे जन समाज के कल्याण के लिए बनाना है। समाज और सरकार चाहे तो हम बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। आज अगर वो विश्वविद्यालय बन गया होता तो हमारा भारत बहुत आगे काम कर रहा होता। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय का हमारा योजना था, ताकि उसमें भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाए और साथ ही संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे आत्म स्वावलंबी बने। फिर हमारे मोदी जी के दिमाग में बहुत बदलाव आया और खैर ये है कि ऊंचे पद पर पहुंच गए, वहां पहुंचे जहां की अब तो पूरे भारत में वो शिक्षा नीति के लिए संशोधन करके लागू कर दिए। 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है वही है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करते कि आप लोग उस शिक्षा नीति का विरोध मत करो। अगर भारतीय सभ्यता संस्कृति का थोड़ा भी दिल में बात है और बखान करते हो, थोड़ा शर्म करो। जो मनुवादी सिद्धांत था, बहुत ऊंची कोटि का सिद्धांत था, मनुवादी सिद्धांत को गलत बता करके, केवल ब्राह्मणवाद बता करके उसको बदनाम किया जा रहा है। तो देखो, बदनाम मत करो, वो अमृत के समान है। उसी समय जब ये शिक्षा नीति लागू थी, वही परंपरा लागू था, वही वर्ण व्यवस्था लागू था, तो हमारा देश आज से 2000 वर्ष पहले सोना का चिड़िया कहा जाता था। जब से विदेशी आक्रमणकारी होने लगा, धीरे धीरे हमारे देश में लोगों में बहकावे में आने लगे, विदेशियों को साथ देने लगे और मत इनका बदलने लगा, धीरे धीरे फूट पड़ने लगा। तब से अपना भारत गुलाम होता चला गया। कुछ दिन तो कई बार ये गुलाम हुआ है, धीरे धीरे आज़ादी आती रही है, लेकिन अब तो इतना मानसिकता का गुलाम हो चुका कि आज यहाँ हम इंग्लैंड के और अंग्रेज़ों का, मुगलों का शासन हम देख रहे हैं। आज भी अंग्रेज़ों का शासन है और मंगोलिया का शासन है, यानी मुगलों का शासन। जो अरब का शासन कहते हैं, अरब का नहीं, खास करके ये मंगोलिया के रहने वाले थे मुगल। वहाँ से अरब को जो है कि आज वो मुसलमानी देश बना। ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान अपना सब सनातनी देश ही था, हिंदुओं का ही देश था, सनातनी थे। वहाँ सब मिट गए, आज वो हम मुगल हो गए। मुगल नहीं है, सब अपने भारतीय हैं, हिंदू हैं। वहाँ तक अपना भारत फैला हुआ था। अफ़गानिस्तान, जो अखंड भारत का चित्र उठा करके देखोगे तो लंका, बर्मा, थाईलैंड, ये चीन, ये अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक सब भारत में ही था। अखंड भारत का मानचित्र इतना लंबा चौड़ा है। तो देखो, उस समय इतना आगे अपना भारत था। उस समय सोना का चिड़िया कहा जाता था। आज जो लोग बता रहे हैं कि इंग्लैंड आगे है, आप लोग इंग्लैंड का इतिहास उठा करके देखो, उनके बारे में देखो, गूगल पर पड़ा हुआ है। विश्व के आधा से अधिक देशों को ये लोग लूटा। आज जो धन वहाँ ब्रिटेन में दिखाई दे रहा है, वहाँ की कमाई नहीं है, वहाँ के खनिज से निकला हुआ नहीं है। विश्व के सभी देशों को लूट करके वहाँ संपत्ति इकट्ठा किया गया है। आप लोग अगर चोरों का प्रशंसा करते हो, चोरों को पुजारी हो, तो कोई बात ही नहीं, उनका प्रशंसा करो। लेकिन अगर कायदे से, सच्चाई, अगर ईमानदारी से देखोगे तो ये डकैत है, डकैत। सभी विश्व के देशों को लूट करके आज भी लूट रहे हैं। इनके पास ऐसी छल कपट की नीति है। उन नीतियों को तोड़ना चाहिए और तोड़ करके जो कई देशों से अभी वो लोग कमीशन ले रहे हैं, सत्ता हस्तांतरित करके, उसको तोड़ो, अपना वर्चस्व जमाओ, अपना स्वयं स्वतंत्र देश बनाओ। अब ये भी हमारे भारत में सुनने में आ रहा है कि ये 2047 तक उनके शासन में जाने वाला है। लेकिन पता नहीं सच है कि झूठा है, ये तो हम कई बार इस पर वीडियो हमने देख चुके।
इंग्लैंड की महारानी जो थी, जो मर गई, वो भी इस बात को कह रही है, अपने पोते के लिए समझा रही है कि तुम्हारा ही शासन होने वाला है, सब तुम्ही को शासन संभालना है, अभी हमारा भारत गुलाम हमारे अधीन है। कारण कि आज भी वहाँ के राष्ट्रपति को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता। वहाँ की रानी आती है तो यहाँ ब्रिटेन की रानी आती थी, और भी जो कोई आता है तो वहाँ वीज़ा लेकर के नहीं आना पड़ता है। वीज़ा क्यों ले? के कारण कि उसका अधीन है, उसी के देश है। कोई अपने देश में वीज़ा ले नहीं, तो इसी से विचार करो आखिर क्यों। तो देखो, इन बातों को समझो, आप लोग जागो, अपने देश को आत्मस्वावलंबी बनाओ, महान बनाओ। सोना का चिड़िया था, फिर वापस वो दर्जा दिलाओ, अपने पैरों को पर खड़े हो। लेकिन कब? अपनी वैदिक शिक्षा नीति लागू होगी तब। लेकिन अगर भोग विलास में डूबे रहोगे, आज हमारे नवयुवक नवयुवतियाँ इंग्लैंड के सभ्यता का समर्थन क्यों करते? कारण कि भोगी विलासी है, मौज मस्ती है, इसलिए। आज वैदिक सभ्यता आ जाएगा तो ये नहीं रहेगा, इस बात को तो बहुत दिनों से समझ रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोग उस बात को समर्थन नहीं देते। तो देखो, ये अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए घातक है। आप लोग अभी से उसको छोड़ो। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा नीति, जो वैदिक शिक्षा नीति, उसको अपनाओ और सोना का चिड़िया का दर्जा दिलाओ। तभी यहाँ बड़े बड़े विद्वान होंगे। उसी समय में विवेकानंद थे कि जा कर के पूरे विश्व में जा कर के अपना अमेरिका में शिसंग शहर में उन्होंने डंका बजाया था, विश्व धर्म सम्मेलन। आज वैसा विद्वान क्यों नहीं हो रहा है यहाँ? कारण क्या है? यही कारण कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का देन है कि हमारे यहाँ कोई विद्वान नहीं हो रहा है, अज्ञानी हो रहा है। तो वैदिक शिक्षा नीति का देन था कि विवेकानंद विद्वान हुए। अभी तो थोड़ा दिन का बात बताते, पहले तो बड़े बड़े विद्वान हुए, उनकी तो बात दूर छोड़ो। इसी अभी करीब करीब 200 वर्ष के अंदर अंदर का बात है कि विवेकानंद जी गए अमेरिका के अंदर शिसंग शहर में, पूरे विश्व में सम्मेलन था विश्व के धर्म गुरुओं का, उसमें अपना विश्व में टंका बाजा भारत का। तो देखो, वो शिक्षा नीति रहेगी तो आप सब भी महान विद्वान बन सकते हो। महान विद्वान बन करके अपने विश्व में डंका बजा सकते हो अपने भारत का। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।